गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक नई डिजीज़ वेजिनाइटिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वेजिनाइटिस डिजीज़ क्या होती है, कौन कौन से कोजेज या रिस्पेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें देखने को मिलते हैं तथा इसके लिए कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट करने होते हैं। तो शुरू करते हैं वेजिनाइटिस डिजीज़ के बारे में। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए मेडिकल टर्म टू डिस्क्राइब द वेरियस कंडीशन दैट कोजेज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। वो मेडिकल टर्म जो कि डिस्क्राइब कर रही है किसको, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना को, यानी कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना इज नोन एज वेजिनाइटिस। तो इन्फेक्शन हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना वेजाइना के अंदर वेजिनाइटिस कहलाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें, दिस कैन बी कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर। जो कि किसके कारण हो सकता है, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको कोज कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि कौन कौन से कोजेज या रिस्क फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले उसकी अगर बात करें, हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, यानी कि हार्मोन का चेंज हो जाना कौन से टाइम पर, ओवुलेशन के समय, प्रेगनेंसी के समय या मेंस्ट्रुएशन के समय। तो हार्मोन डिस्टर्बेंस जो है वो वेजिनाइटिस कोज कर सकता है। दूसरे उसकी बात करें, यूजेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी महिला जो कि किसका यूज कर रही है, ओसीपी का। ओसीपी के कारण क्या होगा, जो ओसीपी है वो क्या करता है, हाईली तरीके से डिस्टर्ब कर देता है एस्ट्रोजन के लेवल को। तो एस्ट्रोजन का डिस्टर्बेंस जो है वो वेजिनाइटिस कर सकता है। तो ओसीपी क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन जो है उसके लेवल को हाईली तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। दूसरे उसके अगले पॉइंट की अगर बात करें, वीक इम्यून सिस्टम, ऐसी महिला जिसका इम्यून सिस्टम कैसा हो, वीक है। तो वीक इम्यून सिस्टम के कारण कोई भी माइक्रो बॉडी के अंदर वेंटर कर रहा है वो आसानी से इन्फेक्शन कोज या क्रिएट कर सकता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ऐसी फीमेल जो कि किसका यूज कर रही हो, आईओडी का। वो आईओडी क्या करता है, वो आईओडी ओसीपी की तरह ही जो एस्ट्रोजन का लेवल है उसको डिस्टर्ब करता है। तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, आईओडी, और एस्ट्रोजन का डिस्टर्ब लेवल जो है वो वेजिनाइटिस क्रिएट कर सकता है। अगले बात करें, थायराइड और एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि किसके अंदर, थायराइड के अंदर या एंडोक्राइन सिस्टम में जो कि हार्मोन के क्या हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हार्मोन का जो डिस्टर्बेंस है वो वेजिनाइटिस कर सकता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें, अनकंट्रोल डायबिटीज़। अनकंट्रोल डायबिटीज़ में क्या होता है, जो इंक्रीज हो जाता है शुगर का लेवल, और जो इंक्रीज शुगर लेवल है वो बेटर होता है किसके लिए, फंगस या ईस्ट के लिए। तो जितना शुगर लेवल बढ़ेगा उतना ही किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ईस्ट या जो फंगस होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और वो जितनी ग्रोथ करेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन जो है वो कोज करेंगे। तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण भी वेजिनाइटिस देखने को मिल सकता है। अगले उसकी बात करें, रिकरेंट ट्रीटमेंट विद एंटीबॉडीज, यानी कि जो फीमेल है उसका एंटीबॉडीज़ क्या हो गया, सप्रेस हो गया, जिसके कारण भी क्या देखने को मिल सकता है, वेजिनाइटिस। अगले उसकी बात करें, कोर्टिको स्टेरॉइड थेरेपी। कोर्टिको स्टेरॉइड से क्या किस प्रकार से हो रहा है, जो स्टेरॉइड होते हैं वो ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं ईस्ट के। तो ईस्ट की ग्रोथ हो रही है तो वो आसानी से इन्फेक्शन कर सकता है फिर। अगले उसकी देखें तो नॉन कॉटन गारमेंट्स, ऐसी महिला जो कि नॉन कॉटन गारमेंट्स का यूज कर रही है तो उसमें भी वेजिनाइटिस होने के खतरे रहेंगे। लास्ट अगर पॉइंट की बात करें, नेचुरल लैक ऑफ लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, ऐसी महिला जिसके अंदर किसकी कमी हो, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया की। लैक्टोबैसिलाई जो कि इंटेस्टाइन और वेजाइना में पाया जाता है, ये हाईली एसिडिक मीडियम प्रदान करता है जो कि किसके लिए होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर प्रवेश किया है उसको किल करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये क्या कार्य कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर की एंटर करता है उसको किल करने में हेल्प करता है। तो अगर लेक हो रहा है यानी कि कमी पाई जा रही है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया की, तो जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो किल नहीं हो पाएंगे, और वो किल नहीं हो पाएंगे तो वो आसानी से जो है वो डिजीज़ को कोज कर सकते हैं। तो ये आपके हुआ कोजेज या रिस्क फैक्टर।
अब बात करते हैं कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन की, कि कौन कौन से कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। पहले की अगर बात करें तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कौन सा देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इट कॉज बाय व्हेन द बैक्टीरिया ऑफ गार्डिनेरिया वेजिनालिस, ये किसके कारण देखने को मिल रहा है, गार्डिनेरिया वेजिनालिस के कारण देखने को मिल रहा है। कौन सा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। दूसरे अगर ईस्ट इन्फेक्शन की बात करें तो वेजाइना में जो ईस्ट इन्फेक्शन है वो कौन क्रिएट करता है, वो करता है इट इज कोज्ड बाय कैंडिडा एल्बिगेंस, जो कि कैंडिडा एल्बिगेंस के कारण देखने को मिल सकता है। अगले उसकी बात करें ट्रैकोमोनियासिस, जो कि ये क्या करता है, इट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज कोज बाय ट्रैकोमोनियासिस, ये क्या कर रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कोज कर रहा है वेजाइना के अंदर। लास्ट उसकी बात करें एट्रोपिक वेजाइनलिस, ये इसमें क्या होता है, थिनिंग हो जाती है, ड्राइनिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है किसके अंदर, वेजाइनल वॉल के अंदर, ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण वेजाइनल वॉल का थिनिंग हो जाना, ड्राइनिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना है, क्या कहलाएगा, एट्रोपिक वेजाइनलिस कहलाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा वेजिनाइटिस के अंदर। पहले की अगर बात करें, चेंज इन कलर, ऑर्डर और अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम योर वेजाइना, क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा, और जो ऑर्डर देखने को मिलेगा, और उसके अंदर जो अमाउंट है वो क्या देखने को मिलेगा, उसमें चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि अमाउंट की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अगले उसकी बात करें, वेजाइना ईचिंग और इरिटेशन, वेजाइना के अंदर ईचिंग और इरिटेशन देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे की अगर बात करें, पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि यूरिन पास आउट के समय पेन देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट की देखें तो फाउल स्मेल इन डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से जो फ्लूइड का, उसमें फाउल स्मेल देखने को मिलेगी। अगले पॉइंट की बात करें, चेंज इन द पेन इन द लोअर एब्डोमेन, यानी कि लोअर एब्डोमेन के में क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। लास्ट अगर पॉइंट की बात करें कि कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, तो लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग, हल्की हल्की जो है वो वेजाइना से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुए। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। तो सबसे पहले वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे बाय वेजाइनल स्पेकुलम। स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वेजाइना या सर्विक्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो वेजाइना का एग्जामिनेशन करेंगे किसके द्वारा, वेजाइनल स्पेकुलम के द्वारा। दूसरे उसकी बात करें, कल्चर स्वैब विल बी टेकन, जो फ्लूइड है उससे कल्चर स्वैब लेंगे और उसकी जांच कराएंगे कि कौन सा इन्फेक्शन इसके अंदर, फीमेल के अंदर क्रिएट हो रहा है। अगले उसकी देखें तो पेप स्मीयर करेंगे। पेप स्मीयर जो है अगर हम मोस्टली देखें तो वो सर्वाइकल कैंसर के लिए देखा जाता है, तो पेप स्मीयर का यूज करेंगे। अगले उसकी बात करें तो बायोप्सी करेंगे। लास्ट उसकी बात करें तो ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, इन्फेक्शन को देखने के लिए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन कोज कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला, अगर बैक्टीरियल के कारण इन्फेक्शन हो रहा है तो फॉर बैक्टीरियल वेजानाइटिस मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन में भी प्रिस्क्राइब्ड। यदि बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो फीमेल को कौन सी ड्रग्स देंगे, एक देंगे मेट्रोनिडाजोल और दूसरी क्लिंडामाइसिन। अगर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन ना होकर ईस्ट के कारण इन्फेक्शन हो रहा है तो कौन सी ड्रग्स देंगे फॉर ईस्ट इन्फेक्शन, मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल और फ्लूकोनाजोल। तो कौन सी ड्रग्स देंगे, मिकोनाजोल देंगे, क्लोट्रीमाजोल देंगे और फ्लूकोनाजोल देंगे। अगर इन्फेक्शन जो है वो हर्पिस वायरस के कारण हुआ है, फॉर जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन, तो कौन सी ड्रग्स देंगे, अगर वायरस के कारण हुई तो एसाइक्लोविर। ठीक है, तो इन वायरस के कारण अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो एसाइक्लोविर देंगे। लास्ट अगर उसकी देखें तो फॉर एट्रोपिक वेजिनाइटिस एस्ट्रोजन विल बी गिवन। यदि एट्रोपिक वेजिनाइटिस देखने को मिल रहा है तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उसको प्रोवाइड कराएंगे। अगले उसकी देखिए अगर लास्ट उस पर नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि एक नर्स का क्या क्या रोल है, तो एनकरेज द पेशेंट टू कीप वेजाइनल एरिया क्लीन एंड ड्राई। पेशेंट को एनकरेज करेंगे किसके लिए, कीप रखने के लिए वेजाइनल एरिया कैसा, क्लीन और ड्राई। अगले पॉइंट की बात करें, एडवाइज द पेशेंट टू रिड्यूस द सोरनेस एंड इचिंग। पेशेंट को जो एडवाइस करेंगे रिड्यूस कम करने के लिए सोरनेस और इचिंग को, तो प्लेसिंग
आइस पैक ऑन जेनाइटल एरिया, किसका यूज करेंगे, आइस पैक का यूज करेंगे जेनाइटल एरिया पर, और अप्लाई करेंगे कूल कंप्रेस ऑन सिटिंग इन सीट्स बाथ, और किसका यूज करेंगे, सीट्स बाथ का यूज करेंगे, कूल कंप्रेस का यूज करेंगे और आइस पैक का यूज करेंगे। अगले पॉइंट की देखिए तो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड द यूज ऑफ सोप और वेजाइनल पाउडर और एनी अदर स्प्रे दैट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट को बोलेंगे कि आपको अवॉइड करना है कोई सी भी सोप या वेजाइनल पाउडर या एनी अदर स्प्रे जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिनके लिए मना किया गया है, उनका आपको यूज नहीं करना है। लास्ट उसकी देखेंगे काउंसलिंग अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में हेल्प डिक्रीज रेट ऑफ इन्फेक्शन, काउंसलिंग कराएंगे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसकी, जिसके कारण किस में हेल्प मिलेगी, जो इन्फेक्शन की जो रेट है उसको डिक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट, यह आपका हुआ वेजिनाइटिस डिजीज। थैंक यू।